दोस्तों आज क्या हुआ मेरे साथ। आप लोग जरूर बने रहिए इस मेरा ब्लॉग में। मैं आप लोग को पूरा बताने की कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं मस्जिद को निकला, अभी मगरिब का समय मगरिब के समय मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने मस्जिद को निकला और वहाँ पर जमात खड़ी ही हुई थी। उसी टाइम पर मैडम का फ़ोन आ गया। जब मैडम का फ़ोन आ जाता है तो मैंने हालांकि मैसेज कर दिया था कि मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने। उसके बावजूद भी वो कहें कि मतलब क्यों गया मस्जिद में नमाज़ पढ़ने। फर्स्ट टाइम 1.5 साल हो गया है और फर्स्ट टाइम किसी मैडम ने मेरे से ये सवाल किया, ताकि ये गलत है। ये भी मुस्लिम है, हम भी मुस्लिम हैं। ये गलत है, ये तरीका गलत है। लेकिन उन्होंने कहा क्यों गया नमाज़ पढ़ने, मेरा काम था। तो मैं छोड़कर नमाज़ चला आया, नहीं पढ़ा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, ये गल्फ़ कंट्री है, सऊदी दुबई में जो आता है, जिसको अच्छा घर मिल गया उसका तो अल्हम्दुलिल्लाह। जिसको अच्छा घर नहीं मिलता है वो भी पछताता है। जो आता है वो भी पछताता है। जो नहीं आता है, घर पर ही है, इंडिया में है, वो भी पछता रहा है कि मैं चला जाऊं। मेरे भाई, यहाँ पे पैसा कमाना, ज़मीन से आसमान पे जाना इतना मुश्किल है। अगर अच्छा घर मिल जाता है तो कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बेहतर। अच्छा घर नहीं मिलेगा तो आपको ऐसी सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा मेरे भाई कि आप अपने जीवन में कभी सोच भी नहीं सकते हो। यही चीज़ अगर इंडिया में होता तो हम इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। हमें तो गुस्सा बहुत लगा। मस्जिद से बाहर आए, फिर मस्जिद की तरफ देखें, अल्लाह तो ही इंसाफ करना जो भी है। हमें बहुत ही गुस्सा लगा, लेकिन क्या ही कर सकते दोस्तों। ये गल्फ़ कंट्री है, यहाँ बस सब्र ही कर सकते हैं, सिर्फ सब्र। इन्ना लिल्लाहि मा साबिरीन। सब्र के सिवा यहाँ कुछ भी नहीं कर सकते दोस्तों आप। ये गल्फ़ कंट्री लोग बोलते हैं वहाँ गया है, कमा रहा है, वहाँ छाप रहा है, नोटों पे नोटें छाप रहा है। मेरे भाई, आप आओ गल्फ़ कंट्री, काम करो, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कैसे यहाँ नोट छापा जाता है। मेरे दिल को बहुत ठेस पहुँची कि मैं पहली बार 1.5 साल में पहली बार मैं मस्जिद से नमाज़ छोड़ के मुझे आना पड़ा। हालांकि कोई ऐसा इम्पोर्टेंट काम भी नहीं है, बस इन्हें घूमना है इधर उधर, बस नहीं समझते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दुख की बात होती है दोस्तों, और सोचना पड़ता है। इसी तरीके से हमारी ईद की नमाज़ भी छूट गई थी दोस्तों। कोई काम नहीं था और हम गाड़ी में ही बैठे थे। हमने मैडम को फ़ोन भी किया था कि मामा हम जाएं। यहाँ मामा बोलते हैं मैडम लोग को। तो मैडम को हमने फ़ोन किया कि हम जाएं, नमाज़ पढ़ के आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमारा काम है। हम तो हालांकि पूरा रात ऐसे बैठे ही रहे, मगर नमाज़ पढ़ने को नहीं मिला। ईद की नमाज़ भी मेरे जीवन में पहली बार मेरे दोस्तों ईद की नमाज़ भी मेरी छूटी थी। तो ये सब छोड़ करके, ये सब खो करके हम पैसा कमाते हैं अपनी। मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं मस्जिद से बाहर निकला, मैं तुरंत फ़ोन अपने कफिल का नंबर ढूंढा मोबाइल से और मैं सोचा फ़ोन करूं। फिर मैं सोचा अपने परिवार की तरफ देखता हूं कि यार मेरा परिवार है यार। अगर झगड़ा करेंगे या इनकी बात अगर नहीं सुनते हैं, इनसे उनसे अगर कुछ बात करते हैं तो जाना पड़ेगा, तो हमारा परिवार थोड़ा दिक्कत में आ जाएगा। तो हम लोग कहीं ना कहीं दोस्तों मजबूरियों की जंजीरों में कैद, मजबूरियों की जंजीरों में कैद हैं, जंजीरों में। तो हम लोग कहीं ना कहीं बस सब्र ही कर सकते हैं। और लोग बोलते हैं गांव में कि ऐसा है वैसा है, इतना कमाता होगा उतना कमाता होगा। मेरे दोस्त, कभी आओ और पास में बैठो और दिल का हाल पूछो। अगर रो नहीं दोगे तो जो कहना वो हार जाएंगे। कोई भी विदेश, जो भी विदेश में रहता है उनके पास में आके कभी बैठो और उनकी हाल जानो। अगर आप रो नहीं दिए तो जो कहना वो हार जाएंगे। ये विदेश है मेरे भाई, यहाँ कोई किसी का नहीं। काम करोगे तो अच्छे हो, काम नहीं करोगे तो बुरे हो। तो ये थी भाई विदेश की लाइफ। ऐसा हुआ मेरे साथ। आप लोग कमेंट में बताएं ये सही है या गलत है। जो लोग विदेश आना चाहते हैं बहुत परेशान होते हैं भाई। यहाँ करोड़ों नहीं कमा पाओगे, बहुत से बहुत आप 20,000 से 30,000 कमा पाओगे, बस इससे ज़्यादा आप नहीं कमा सकते हो। क्योंकि हर लोगों को मालूम पड़ गया, हर लोग गूगल पे सर्च करके देख लेता है इंडिया का कितना होता है, फला जगह का कितना होता है, उस हिसाब से इन लोग पगार देते हैं।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।